हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले वैदिक सभ्यता की दूसरी क्लास, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो हम स्टार्ट करते हैं आप आज की दूसरी क्लास का पहला सवाल है, आर्य भारत में संभवतः आए। इसका मतलब होता है आर्य भारत में संभवतः पहले कहाँ से आए, मतलब आर्य भारत में कहाँ से आए, आर्य कहाँ के निवासी थे। कहने का तात्पर्य ये है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य एशिया से, ऑप्शन बी पूर्वी एशिया से, ऑप्शन सी यूरोप से, ऑप्शन डी अन्य क्षेत्रों से। तो जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए मध्य एशिया थे। तो आर्य जो भारत में आए थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आएंगे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है। उसमें पूछा गया था कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे, और अगर भारत में आए तो सर्वप्रथम भारत में कहाँ आए थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गंगेय प्रदेश, ऑप्शन डी दक्षिणी भारत। तो ये आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंजाब। तो आर्य जो भारत में आए थे सर्वप्रथम कहाँ पे आए थे? वो पंजाब में आए थे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। मतलब जो वैदिक थे पूर्व वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में आर्यों का प्रमुख धर्म था। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा या यज्ञ करना, ऑप्शन सी प्राकृतिक पूजा या यज्ञ करना, ऑप्शन डी प्राकृतिक पूजा और भक्ति। जो आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी प्राकृतिक पूजा और भक्ति करना। तो पूर्व वैदिक में आर्यों का जो प्रमुख धर्म था वो प्रकृति की पूजा करते थे और उनकी प्रति वो श्रद्धा रखते थे। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी प्राकृतिक पूजा और भक्ति करना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। वैदिक काल में वैदिक काल में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी। तो कहने का मतलब है ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन जो ऐसे हैं कि जिनकी पूजा की जाती थी, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है कि जो वैदिक काल में इनकी पूजा नहीं की जाती। वो ऑप्शन कौन सा आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी इंद्रदेव, ऑप्शन डी वरुण। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी लक्ष्मी। तो वैदिक काल में लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती थी, बाकी आपके इसमें सूर्य देवता के, इंद्र की और वरुण की पूजा की जाती थी। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है। दस्तकारी मतलब कला के बारे में बात करें, जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो इनमें जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से तीन ऑप्शन है, जो तीन ऑप्शन ऐसे हैं कि जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी, मतलब आर्य उनको फॉलो करते थे, उन पे कार्य करते थे। लेकिन हमारा एक ऑप्शन ऐसा है जो आर्यों के व्यवहार में नहीं थी, मतलब आर्यों को उनके व्यवहार में नहीं थी, मतलब है कि आर्य को उनसे कोई मतलब नहीं था, वो उनको यूज नहीं करते थे या उनके कार्य के लिए नहीं था। ठीक है ना। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मृदंड पोटरी, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी, ऑप्शन डी लुहारगिरी। तो जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी लोहारगिरी। तो आर्यों में जो दस्तकारी थी, जो उनके अंदर कला थी, तो वो अपना क्या करते थे, पोटारी का भी कार्य कर लेते थे, आभूषण का भी कार्य करते थे और बढ़ईगिरी करते थे, लेकिन वो लुहारगिरी का कार्य नहीं करते थे। तो आर्यों के दिनचर्या में ये चीज़ शामिल नहीं थी। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। चलते अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्या है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 1992 में पूछा गया था यूपीएससी में, और यही क्वेश्चन आपका 2022 में एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ठीक है। तो चलते हैं इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। पूर्व काल से, ऑप्शन ए पूर्व काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन सी मौर्य काल से, ऑप्शन डी कुषाण काल से। तो जो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए
पूर्व आर्य काल से। तो मतलब मूर्त की पूजा कब से प्रारंभ हुई थी? पूर्व आर्य काल से प्रारंभ हुई थी। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदांतरों मतलब इसमें 4 चीजों के बारे में बात किया गया, इसलिए इसको चतुर्थ वेदांतरों काल से प्रचलित है। ये भी आपका क्वेश्चन देखिए 1994 में पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, और आज के एग्जाम में एग्जाम का लेवल इतना बढ़ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऑप्शन बी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ऑप्शन सी है ब्रह्मचार्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ और संन्यास, ऑप्शन डी है इंद्र सूर्य रुद्र और मरुत। तो इसमें कहने का मतलब है आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसका मतलब ही यही होता है, जो चतुर्थ वेदांतरो होता है 4 चीजों के बारे में बात की गई है। तो ये 4 चीज हमारे क्या है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र है। ठीक है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ब्राह्मण क्या है, मतलब ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? ठीक है ना। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन देखिए आईएएस में पूछा गया है। तो ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कृषि प्रथाओं तथा पद्धतियों पर विस्तृत प्रबंध करना, ऑप्शन बी है बल संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ करना, ऑप्शन सी है शासकों के लिए प्रशासन और संगठित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करना, ऑप्शन डी है आरण्यक के साथ संकलन व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंधित हैं। तो जो आपका सही जवाब होगा, सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, बल संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ करना। जो ब्राह्मण होते हैं, देखिए अभी कोई समस्याएं हो जाए तो हम पूजा पाठ कर लेके बनाते, बोलते हैं कि इनके ऊपर ये ग्रह है, ऐसी है, तो ब्राह्मणों को हम पूजा करा के उन चीजों पे हम निदान पाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ऋग्वेद में 9वें मंडल के सभी 144 सूक्त तथा अन्य जगहों की 6 और सूक्त समर्पित हैं। तो कहने का मतलब है ऋग मंडल में जो 9वें मंडल में 144 सूक्त है, अन्य जगहों पे जो 6 और सूक्त हैं वो कहाँ पे समर्पित हैं? इन 4 ऑप्शनों में से। ठीक है ना। तो हमारे ऑप्शन ए इंद्रदेव को समर्पित है, ऑप्शन बी बृहस्पति को, ऑप्शन सी सोमदेव को, ऑप्शन डी वरुण देव को। ठीक है ना। तो हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोमदेव को। ठीक है ना। तो जो हमारे 9वें मंडल के 144 सूक्त और अन्य 6 सूक्त हैं, ये कहाँ समर्पित हैं? सोमदेव के। ठीक है ना। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो की उपनिषद से लिया गया। मतलब कहने का मतलब है ये चीजें सदा सत्य बोलो किस उपनिषद से लिया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तैत्तिरीय उपनिषद, ऑप्शन बी ईश उपनिषद, ऑप्शन जी छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तैत्तिरीय उपनिषद से। ठीक है ना। तो सदा सत्य बोलो, जो सदा सत्य बोलो ये लिया गया आपका कहाँ से लिया गया? सदा सत्य बोलो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। ये चीजें, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आएगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, अद्वैत चिंतन, अद्वैत चिंतन धारा का सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलता है? अद्वैत चिंतन धारा का सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है या कहाँ पर मिलता है? ये आपके स्थान दिए गए हैं, मतलब स्थान का मतलब ये आपके वेद दिए गए हैं, किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए अर्थवेद में, ऑप्शन बी ब्राह्मण सूत्र में, ऑप्शन सी छंदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी सामदेव में। तो जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है ना। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न में, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त, जिसमें 25 नदियां के नाम हैं, उसमें अंतिम नदी कौन सी है, मतलब वर्णित की गई है? जैसे आपकी 10वें मंडल नदी में नदी सूक्त है, नदी सूक्त में आपके क्या है टोटल कितनी है? 25 नदियां हैं। 25 में से 24 तो नहीं, 24 के बाद जो आखिरी है एक 25वीं नदी, वो किस में वर्णित की गई है, मतलब किसके बारे में है? तो आपके आंसर है कुंभा,
ऑप्शन बी कोसल, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी गंगा। तो जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोमती के बारे में किया गया है, ठीक है ना। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है। कहने का मतलब ऋग्वेद में किस देवता के बारे में या सबसे ज्यादा सूक्त किस देवता पर समर्पित है, किसके बारे में कहा गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंद्रदेव, ऑप्शन बी वरुण देव, ऑप्शन सी अग्निदेव, ऑप्शन डी रुद्रदेव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंद्रदेव के बारे में, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता के बारे में बात की गई है, तो इंद्र देवता के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। ये आप चाहे एसएससी की तैयारी करें, एसएससी में तो मैक्सिमम ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा ही, तो इसको आप टिक मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। वेद त्रयी क्या है। वेद त्रयी क्या है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यूपीएससी 1991 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो वेद त्रयी क्या है, आपके ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ठीक है ना। अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, और सी ऑप्शन है यजुर्वेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। डी ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इनमें से आपका सही जवाब क्या होगा, वेद त्रयी। वेद त्रयी का मतलब क्या होता है, त्रयी, त्रयी का मतलब तीन चीजों के बारे में बात किया गया, तीन चीजों के बारे में बात किया गया, तीन वेदों के बारे में बात किया। वेद त्रयी मतलब वेद, वेद, वेद प्लस त्रयी। त्रयी मतलब क्या होता है, तीन चीजों के बारे में बात की, तो तीन वेदों के बारे में बात किया गया, तीन वेदों के बारे में बात किया गया। वो तीनों वेद कौन से हैं, तो जो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। सामदेव, यजुर्वेद और ऋग्वेद के बारे में बात किया गया, इन्हीं को बोलते हैं वेद त्रयी, ठीक है ना। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। ओके, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अब हमारा अगला प्रश्न है, वेद त्रयी निम्नलिखित में से चार वेदों में से किसी एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। मतलब ये चार वेद आपके दिए गए हैं, इसमें से एक ऐसा वेद है जिसमें जादुई माया, टोना टटका ये सब चीजें किया जाता है, उस वेद के अंतर्गत आता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अर्थवेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी अर्थवेद। अर्थवेद ऐसा वेद है जिसमें आपके जादू, टोना टटका ये सब चीज़ें जो होती हैं, पूजा पाठ किए जाती हैं, ये इसमें किस में होती हैं, आपके अर्थवेद में होती हैं। ये चीज़ें आप समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। कि आप देखते हैं कभी किसी चीज़ के लिए किसी को कुछ हो गया तो टोना टटका ये सब कराते हैं, किसके अंतर्गत कराते हैं, ये सब अर्थवेद के अंतर्गत कराते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आएगी। चलते अपने अगले प्रश्न में, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निवि निवि परिधान तथा अधिवास क्या थे। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऑप्शन क्या है, आर्यों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र, आपके ऑप्शन बी है आर्य राजाओं के सरकारी अधिकारी, ऑप्शन सी है प्राचीन भारत के काबिली लोग, मतलब कबीली मतलब जो कबीले में लोग रहते हैं, जैसे जो प्राचीन भारत में जो कबीले में लोग रहते थे, कबीली लोग, ठीक है ना। ऑप्शन डी है प्राचीन भारत काल के भारतीयों के संगीतकार थे, ठीक है ना। तो जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन ए होगा। आर्यों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र होते हैं, आर्यों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र होते हैं, क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, निवि बोलते हैं, परिधान बोलते हैं और अधिवास बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं, आर्यों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र को बोलते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते अपने अगले प्रश्न में, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण वर्णनी किस कालावधि में है। मतलब संस्कृत के बारे में जो बोला गया प्रथम व्याकरण मतलब व्याख्या किसके बारे में की गई है और कब की गई थी, ये चीजें वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी छठवीं पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी दूसरी शताब्दी ईस्वी, ऑप्शन डी पांचवी छठवीं शताब्दी। तो जो आपका सही जवाब है वो आपका होगा ऑप्शन बी,
छठवीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूछा गया था। आई होप ये बातें आपको समझ में आएंगी। चलते अपने अगले प्रश्न में, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से वैदिक देवता देवी, मतलब वैदिक सभ्यता या वैदिक काल में जो देवता देवी थे में से किस एक का सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है। मतलब इसमें चार में से एक ऐसा है जो सूर्य देवता के साथ इनका संबंध है, बाकी तीन का नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अश्विनी के साथ, ऑप्शन बी पूषण के साथ, ऑप्शन सी इंद्र के साथ, ऑप्शन डी अरण्य के साथ। जो आपका सही जवाब होगा वो होगा क्या, ऑप्शन ए अश्विनी के साथ। ठीक है ना। तो सूर्य देवता को वैदिक काल में सूर्य देवता प्लस अश्विनी, ठीक है ना, अश्विनी का क्या है संबंध दिखाया गया है, एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आई होप ये बातें आपको समझ में, अगर सूर्य देवता के साथ किसका संबंध दिखाया गया तो अश्विनी का। ठीक है ना। अब चलते अपने अगले प्रश्न पे, जो हमारा आखिरी सवाल है। प्राचीन काल में आर्यों जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, मतलब जीवन जीने का जो मुख्य साधन था वो क्या था, उनका व्यवसाय क्या था। जो आर्य थे वो किस पे डिपेंड थे। ठीक है ना। कहने का मतलब ये होता, जीविकोपार्जन, पार्जन मतलब क्या होता, पोषण करने के लिए, कि जीवन में जीवन चलाने के लिए जो उनका साधन था वो क्या था आर्यों का। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिकार करना, ऑप्शन सी शिल्पकार, ऑप्शन डी व्यापार। तो जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृषि करना। तो आर्य क्या करते थे, वो किस पे निर्भर थे, वो कृषि पे निर्भर थे। आई होप आपको समझ में होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।